everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension, the masculine twin flame feelings. आज का मेरा वीडियो यही है, masculine twin flames की क्या feelings होती है towards divine feminine. Your twin flame shares and reflects the entirety of your soul, जो प्रूफ करता है इस कनेक्शन की इंटेंसिटी और मैग्नेटिज्म को. क्यों बिना किसी वजह आप किसी अनजान शख्स के लिए इतना ऑब्सेस्ड होते जाते हैं? ट्विन फ्लेम से इस अर्थ प्लेन पर मिलकर आपको लगेगा जैसे आप अपना मैस्कुलिन पार्ट पा लिए हों. पर मैस्कुलिन ट्विन किसी भी बॉडी में हो सकती है, इधर इन मेल और इन फीमेल बॉडी. इफ यू crossed paths with your masculine twin, it can challenge to decipher their feeling or unbox them open. और ज़्यादातर ट्विन फ्लेम मैस्कुलिन ट्विन में देखा गया है कि वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को कभी भी खुलकर नहीं बताते, या आप जितना चाहती हैं वो उतना ओपन अप नहीं होते. वो अपनी फीलिंग से भागते हैं, हाइड करते हैं. दे आर नॉट ओपन एज यू एक्सपेक्ट. आज के वीडियो में बात करेंगे मेल ट्विन फ्लेम या मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम्स की फीलिंग्स के बारे में. ट्विन फ्लेम कनेक्शन से वो बिल्कुल अनजान होते हैं, पर उनकी हायर सेल्फ क्या फील करती है और क्या कुछ थॉट से होकर वे गुजरते हैं. मैस्कुलिन ट्विन, आज का वीडियो का टॉपिक इसी पे बेस्ड होगा. फीलिंग्स को जानने के लिए मैस्कुलिन ट्विन की ट्रेट्स को जानना बेहद ज़रूरी है. मैस्कुलिन ट्विन की खासियत को जानकर हमें पता लग पाता है कि वो क्या फील करते हैं इस कनेक्शन को लेकर. मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम की पहली खासियत होती है कि वो अपनी फीलिंग्स को जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी फीलिंग्स को शेयर करना आता ही नहीं है. उनकी ट्रेट्स होती है कि लॉजिकल माइंड और फीलिंग्स को अलग रखना, और सबसे बड़ी ट्रेट्स मैस्कुलिन ट्विन की ये है कि उन्हें ये लगता है कि उन्होंने अगर अपना इमोशन शो कर दिया तो वो आपके सामने वीक लगने लगेंगे. इसी मिसकंसेप्शन के चलते मैस्कुलिन ट्विन अपनी फीलिंग्स को जल्दी शेयर नहीं करते. दे ऑलवेज टेंड टू शट ऑफ देयर इमोशंस. मैस्कुलिन ट्विन्स को हार्ट से रिलेटेड डिसीजंस लेने में डर लगता है. उन्हें लगता है कि कहीं वो अपना दिल न दुखा बैठें, इसलिए वो माइंड का यूज ज्यादा करते हैं. मैस्कुलिन ट्रेट्स की डिवाइन मैस्कुलिन की सेकंड नंबर ट्रेट्स हम जानते हैं. उनके फीलिंग्स को जानने के लिए आसानी होगी. सेकंड डिवाइन मैस्कुलिन की सेकंड ट्रेट क्या है? उन्हें जैसे ही लगता है कि वो अपने लॉजिकल माइंड को नहीं यूज कर रहे हैं, उन्हें आपके साथ रहकर इमोशन से डील करना पड़ रहा है, ठीक उसी वक्त वो अपनी लॉजिकल माइंड, जो उनकी जो लॉजिकल माइंडसेट है, उनको रीगेन करने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं. जैसे ही आपके साथ रहे, थोड़ा बहुत इमोशनल होने लगे, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन्स आर ऑलवेज वेरी इमोशनल, वेरी वेरी सेंसिटिव. उनके साथ, आपके साथ रहते रहते, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते करते उनको जैसे ही लगता है कि वो इमोशनल होते जा रहे हैं, वो तुरंत उसी वक्त कट ऑफ करेंगे. डिवाइन मैस्कुलिन्स को लगने लगता है कि अब वो डीएफ के साथ रहकर इमोशनल होते जा रहे हैं, और इसी कारण उन्हें कोई पेनफुल सिचुएशन फेस ना करना पड़ जाए, इसी डर के मारे, बिकॉज दे already have pain, grief or brokenness inside of them that they desperately want to run away from. और अगर आपको लगता है कि आपके मैस्कुलिन आपसे क्यों रन कर रहे हैं, या क्यों कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर क्यों ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपके ट्विन फ्लेम अडॉप्ट करते हैं, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि अभी आपके मैस्कुलिन्स को पास्ट लाइफ ट्रॉमा या उनकी जो पास्ट लाइफ ट्रॉमा या इसी जिंदगी में मिले बिट्रेयल को हील करना होगा. जो भी ट्रेजिक सिचुएशंस रहे हों,
उन्हें सरफेस में लाकर फेस करके हील करने से ही मैस्कुलिन कंप्लीटली लॉजिकल ट्रेट्स से ना डील करके इमोशनल ट्रेट्स को भी अपनाते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब हमारे साथ कोई धोखा या चीटिंग हो जाती है या किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप से ट्रिगर मिलते हैं तो एक माइंडसेट बन जाता है, सब लोग बुरे होंगे। ये माइंडसेट बन जाता है। अगर किसी को लेडी से कोई धोखा मिला, उनके लिए माइंडसेट बन जाता है सभी लेडीज धोखेबाज हैं। या किसी को अगर जेंट से धोखा मिला, उनका माइंडसेट ये बन जाता है सभी इंसान, सभी लड़के धोखेबाज होंगे। पर ऐसा नहीं होता। अगर एक ने धोखा दिया तो क्या सभी ऐसे ही होंगे? ये ज़रूरी तो नहीं। थर्ड, मैस्कुलिन ट्विन की एक और ट्रेट ये है, जब आपको लगता है आपके ट्विन फ्लेम आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं और आप ये समझ नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर ऐसा करके आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। दे मे हैव दिस नेगेटिव परसेप्शंस दैट दे कैन हर्ट और नेगेटिवली डैमेज यू, सो दे चूज टू पुल अवे फ्रॉम यू, ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सकें। और यहाँ एक चीज बताना जरूरी है, आप डिवाइन फेमिनिन अपने मैस्कुलिन ट्विन को इन सब चीजों से हील कर सकते हैं, पर तभी अगर वो करने दें। मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम की अक्सर ये फीलिंग्स रहती है कि वो उनके डिवाइन फेमिनिन के लायक नहीं है। दे ऑफन हैव दिस परसेप्शन दैट दे आर नॉट गुड इनफ टू क्वालिफाई फॉर देयर काउंटरपार्ट्स और दे डोंट डिजर्व यू। अक्सर ये फीलिंग रहती है। डिवाइन मैस्कुलिन्स के माइंड में अक्सर ये थॉट आता है कि कहीं वो आपका कोई बहुत भारी या बहुत बड़ी नुकसान न कर बैठे। पॉइंट नंबर 4, ट्रेड्स क्या होती है डिवाइन मैस्कुलिन्स की? एक और ट्रेड देखने को मिलता है, दे हैव टू बी मैस्कुलिन्स। दे हैव टू बी मैस्कुलिन्स। हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड होता है, मैस्कुलिन्स को रोना नहीं चाहिए, उन्हें इमोशनल साइड को छुपाना होगा। मैस्कुलिन्स आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग, ये हमारे माइंड में रहता है, राइट? मैस्कुलिन्स आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग। इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैस्कुलिन्स बड़े होते हैं और अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ भी इसी टाइप की अनहेल्दी स्टीरियोटाइप बिहेवियर करते जाते हैं, ये बताकर कि व्हाट इज द, अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स के टच में हैं तो अपने डीएम को एनकरेज कर सकते हैं। कैसे? ये बताकर कि व्हाट इज द हेल्दी डेफिनेशन ऑफ बीइंग मेल। क्या होता है एक असली मेल फिगर में? क्या हेल्दी डेफिनेशन क्या है असली मेल होने का? हेल्दी डेफिनेशन ये है, उन्हें किसी को फॉलो नहीं करना है, किसी को कॉपी नहीं करनी, जस्ट बीइंग योरसेल्फ। एक हेल्दी डेफिनेशन ऑफ मेल वो होता है जो लॉजिकल माइंड के साथ इमोशंस भी कैरी करे, जो हार्ड डिसीजंस भी ले पाए और जरूरत पड़ने पर रिश्ता बचाना भी जाने, जो खुद चट्टान के जैसे मजबूत हो पर किसी की कमजोरी का फायदा भी ना उठाना चाहे। एज देयर ट्विन फ्लेम, remind them that weakness is not found in showing emotions, but that it's a sign of bravery and courage. उससे तो अच्छा आप डीएफ हो, हम डीएफ हैं, बता देते हैं हाँ प्यार है तो है। 5 पॉइंट्स देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की। एक और ट्रेट क्या है, उनको रीड करना आसान नहीं होता। उनके माइंड में चल क्या रहा है, कब क्या डिसीजन लेंगे, कब डर के मारे लिया हुआ डिसीजन चेंज कर देंगे, ये पता लगा पाना मुश्किल होता है। जिस तरह की सिचुएशन से वो होकर गुजरते हैं ना, वैसे ही वो बनते जाते हैं। दे मे बी वेयरिंग मेनी मास्क बिकॉज ऑफ हाउ दिस वर्ल्ड हैज शेप्ड देम टू बिकम। उनकी इस नेचर को डील करने के लिए आप उन्हें बात बात पर क्वेश्चंस ना पूछें, जितना बताना चाहें बताने दें,
जितना आप उन्हें जानना चाहेंगी वो उतने ही मिस्टीरियस होते जाएंगे, इसलिए कुरीदिए मत उनको, पीछे मत पड़िए पूछने के लिए सारी चीज़ें अभी जानना है, एक ही दिन में जानना है, एक ही महीने में जान लेना है, नहीं, जितना वो बताना चाहे उतना आप जानिए। 6 मैस्कुलिन ट्रेट्स क्या है? वो कभी अपना रोना लेकर आपके सामने नहीं बैठेंगे। मैस्कुलिन ट्विन्स अपने डिवाइन फेमिनिन को पुश करते हैं ताकि आप जितना हो सके उनके अंदर छुपे दर्द को ना देख पाएं। लिटरली दे आर अफ्रेड ऑफ द डीपेस्ट काइंड ऑफ इंटीमेसी। जिस दर्द का इलाज वो नहीं आज तक ढूंढ पाए, वो नहीं चाहते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स कभी नहीं चाहते हैं कि आप उस दर्द को जानकर तकलीफ में आ जाएं, उनके इस दर्द को जानकर तकलीफ में आ जाएं। दे डोंट वॉन्ट टू स्केयर यू ऑफ विद देयर हेवी बैगेज फ्रॉम द पास्ट। ये थे 6 ट्रेट्स जिनसे मैस्कुलिन ट्विन को जानना और आसान होगा और उनकी फीलिंग्स को भी जानना और आसान होगा। अब जान लेते हैं आप कैसे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को जान पाएंगे, कैसे उन्हें और ज़्यादा समझ पाएंगे। कुछ पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, हमेशा जानिएगा ट्विन फ्लेम इज अ सोल बॉन्डिंग। ये सोल का सोल से प्यार है। व्हेन द सोल फॉल्स इन लव इट्स इटर्नल। इट्स इटर्नल। जब माइंड से प्यार होता है वो कुछ दिनों का, कुछ महीनों का सिलसिला हो सकता है। जब हार्ट किसी से प्यार करती है तब ये लाइफ टाइम, ये जिंदगी भर बिल्कुल रहती है जब दिल से दिल का प्यार होता है। व्हेन द सोल फॉल्स इन लव, जब सोल आत्मा से किसी का प्यार होता है, दैट लव इज इटर्नल। दैट लव इज इटर्नल। इस जहां से परे आप चले जाएंगे उसके बाद भी वो प्यार बरकरार रहता है। पॉइंट नंबर 2, आप कैसे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को कैसे आप जान पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बातों से ज्यादा आंखों का, बॉडी लैंग्वेज का और साइलेंस का रोल ज्यादा होता है। आंखों से पढ़िए, अपने ट्विन की आंखों में आंखें डाल के पढ़िए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनके साइलेंस को इंटरप्रेट कीजिए। इंटरप्रेटर होते हैं ना, साइलेंस को पढ़िए, उनके साइलेंस को इंटरप्रेट कीजिए, क्या कहना चाहती है उनकी साइलेंस ही। साइलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू शुड हियर व्हाट दे डोंट से। 3rd पॉइंट, ट्विन फ्लेम्स को आप कैसे जान पाएंगे। ट्विन फ्लेम्स मिशन इज अबाउट अवेयरनेस टू टॉक्सिक एंड इन्वर्टेड 3D रिलेशनशिप। आपके ट्विन आपसे दूर होकर सेल्फ लव में आने को बोलते हैं, आपको सेल्फ लव करना सिखाते हैं। पॉइंट नंबर 4, आप दोनों की सोल मिलती है, फिर टेम्पररी सेपरेशन होता है ताकि आप और आपके ट्विन फ्लेम इस डिवाइन अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस कर सकें। पॉइंट नंबर 5, कैसे जानेंगे आप अपने काउंटर पार्ट को, अपने ट्विन सोल को। आपके ट्विन फ्लेम्स उन हिडन इमोशंस को इसलिए ट्रिगर्स करते हैं, आपकी जो हिडन इमोशंस हैं उनको इसलिए वो ट्रिगर करते हैं ताकि आप उन्हें एक्सेप्ट करें। और जब कभी आपके ट्विन आप में कोई कमी निकाले ना, आप उन्हें ध्यान से सुनना, इसमें बहुत कुछ मैसेज छिपा रहता है। ध्यान से सुनिए सोल कॉल, जो आपके हाफ सोल कहना चाहती है आपको, जो आपके ट्विन फ्लेम्स आपको जाने अनजाने, नॉन डेलिबरेटली, अनइंटेंशनली कह जाते हैं। वो कहना चाहते हैं आपसे, इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट डिस्टेंस इज नॉट एन इशू एंड टाइम इज नॉट अ बैरियर। सोल के पास कोई कैलेंडर या कोई क्लॉक नहीं होता। आपके ट्विन फ्लेम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं आपसे, डे टू डे लाइफ में हो, मैसेज के थ्रू हो या ड्रीम के थ्रू हो या आपके इंट्यूशन से ही, आपसे बहुत सारी बातें करते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि कैसे लीड करना है इस जर्नी को। आपके ट्विन खुद ही क्लू देते रहते हैं टाइम टू टाइम, सिर्फ आपको उन्हें समझना है। तो ये थे कुछ 5-6 पॉइंट्स, तो ध्यान से सुनिएगा।
सिर्फ इधर उधर की बातें करके टाइम नहीं निकालिएगा। वो जब भी आपको कोई भी बात करे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो जो भी आपको बताना चाह रहे हैं, क्लू देना चाह रहे हैं, वो भी इन सब से अनजान है। वो भी अनइंटेंशनली आपको क्लू दे जाते हैं। आपको ध्यान से सुनना होगा कि उसमें क्या मैसेज छिपा है, क्या कहना चाहते हैं वो। बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल सेशन में भी मैं सुनती हूँ कि मेरे ट्विन ने ये बोला, मैं तब उसी पॉइंट पे आ जाती हूँ कि आपके ट्विन पहले ही आपको आगाह करके गए कि इस पे आपको काम करना चाहिए। आपके ट्विन पहले ही आपको वार्न कर दिए थे कि इस तरह से अगर होगा तो सेपरेशन आ जाएगा। इसको ध्यान से सुनिए। सिर्फ फिल्मी स्टाइल में ही बातें करना हमेशा ठीक नहीं होगा इस जर्नी में। ये जर्नी बॉलीवुड हॉलीवुड की जर्नी नहीं है। उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। क्या कहना चाहते हैं वो, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो, क्या छिपाया है इसमें, ये सारी बातों को सुनिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डे टू डे लाइफ में वो आपको कहते होंगे, कह जाते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। वो ये कह के आपको बोलना चाहते हैं कि बी लाइक दैट, आप उस ऐसे ही बनो, ऐसे ही करो, सो दैट दिस जर्नी इज गोइंग टू कंप्लीट। राइट, ये थे कुछ 5 पॉइंट्स। कैसे आप अपने ट्विन फ्लेम को जान सकते हैं, कैसे आप अपने काउंटर सोल को जान सकते हैं, उसके साथ साथ उनकी ट्रेट्स क्या है, मैस्कुलिन ट्विन की क्या ट्रेट्स है, जिससे आप उनकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके साथ ही साथ अब से आप ध्यान रखेंगे कि आपके ट्विन की हर वो कही और अनकही, सेड वर्ड्स एंड अनसेड वर्ड्स, उनकी साइलेंसी को आप पढ़ पाएं। कोशिश कीजिए ना, बिल्कुल हो जाएगा। साइलेंसी को पढ़ना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। आंखों में आंखें डाल के देखिए। अगर आपके साथ नहीं है, अगर चुप हैं, तब भी आप यू कैन हियर हिज साइलेंस। अगर साइलेंसी को पढ़ना, सिर्फ आपको माइंडफुल होना पड़ेगा इसके लिए। ओनली यू हैव टू बी माइंडफुल। मेडिटेशन कीजिए, किसी की भी साइलेंसी को आप इजीली पढ़ पाएंगे। नॉट ओनली योर ट्विन, बल्कि आपके फैमिली मेंबर्स में भी उनकी साइलेंसी को आप पढ़ पाएंगे। वो कितनी बातें कह गए, कितनी बातें नहीं कह पाए, वो आप पढ़ पाएंगे। आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज 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 मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच माय सोल व्यूअर्स फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।